ऑन सिंध गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची रजिस्ट्री यानी कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने आज कराची के अहम केसेस की समाअत की है। नस्ला टावर पर आज नज़ला गिरा और सिंध हुकूमत के पास बजट नहीं, तो कराची शहर में क्या होगा, ये सारी बातें आज हम करेंगे। कराची रजिस्ट्री में एक अहम केसेस की समाअत हुई है। गयास भाई हमारे साथ मौजूद है, हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। गयास भाई ये बताइएगा कि आज की समाअत में हमने देखा कि नस्ला टावर के मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म को जो है वो बरकरार रखा है, जबकि वकील की जानिब से कहा गया कि जी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने जो है हमें लीज़ दी है। बड़ी बातें जो है वो घुमाई गई, लेकिन आखिरकार नतीजा ये निकला कि नस्ला टावर को गिराएं और 1 महीने के अंदर जो है कमिश्नर कराची रिपोर्ट पेश करें। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मोहसिन। नस्ला का मसला हल नहीं हो सका, ये वन टैगलाइन है। आज की टैगलाइन मैं आपको दे रहा हूँ। नस्ला का मसला बरकरार है। नस्ला टावर का जो हुक्म था उसे बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वही ऑर्डर दिया गया है जो पहले ऑर्डर था, यानी नस्ला टावर को तोड़ा जाएगा, मुस्मार किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ख़ास तौर पर 2 एप्लीकेशन इसके हवाले से पेश की गई थी, 2 एप्लीकेशन रिव्यू में दी गई थी। रिव्यू में आमतौर पर यही होता है कि पहली एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आपके पास इख्तियार नहीं होता। साइटेशंस के अंदर ये चीज़ें रूल्स के अंदर मौजूद हैं। तो अब नस्ला टावर का फ़ैसला हो चुका है, ऑप्शन कोई नहीं बचा। 2 एप्लीकेशन जो दी गई थी, पहली एप्लीकेशन थी अलॉटीज़ की तरफ से और दूसरी एप्लीकेशन थी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स की तरफ से, आबाद की तरफ से। तो दोनों एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। आबाद की तरफ से मुनीर मलिक साहब पेश हुए थे, उन्होंने कोशिश की कि इस पूरी ज़मीन को जो है क्लियर करा लिया जाए, अदालत को कन्वेंस करने की कोशिश की। कमेंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने हवाला ये दिया कि कराची में चूँकि मास्टर प्लान नहीं है, तो मास्टर प्लान ना होने की वजह से उनका ये कहना था कि इसे भी कुछ चालान करके, जिस तरह बहरिया टाउन का हमने केस देखा कि 462 अरब रुपये की रकम चालान की मद में बहरिया टाउन को जमा कराने की हिदायत की गई है, और उसके बिहाफ पे बहरिया टाउन में कुछ हिस्सा उसका जो है लीगल करार दे दिया गया, बाकी तमाम ज़मीन इलीगल करार दी गई। तो इनका भी यही कहना था। लेकिन जिस तरह हमने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि नस्ला टावर का इशू ये है कि नस्ला टावर 3 पिलर्स पर बना हुआ ये प्लाज़ा है, ये रिहायशी इमारत है जो कि किसी भी तरह से तोड़ी नहीं जा सकती एक सिंगल पिलर के थ्रू। तो आज ये फ़ैसला हुआ है कि जी इसको पूरी इमारत को गिराना पड़ेगा। 1 महीने का टाइम दिया गया है कमिश्नर कराची को कि वो इस मामले में जो है पेशरफ रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। पहले लॉटी से जो है जगह खाली करवाएंगे, उसके बाद फिर इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। तो रिलीफ इन्हें किसी तौर पर नहीं मिला, चूँकि नाले पर बनी हुई जगह थी, जिस तरह हमने पहले भी रिपोर्ट किया था और बताई थी चीज़ें कि ये इलीगल एक तरीके से जो घिरी हुई जगह थी। नाले के ऊपर बेंगलो की जो जगह थी, बेंगलो की जगह को आगे बढ़ाते हुए इसका कुछ हिस्सा बढ़ा दिया गया था और उसे पार्किंग के हिस्सों में और दुकानों के हिस्सों में इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से नाला चौक हो रहा था। और नाला चौक होने की वजह से कराची को जो नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से वो महमूदाबाद का सिस्टम चौक हो रहा है और ख़ास तौर पर शारा फैसल और PCHS का इलाका मुतासर हो रहा था बारिशों के सिस्टम की वजह से। तो इसीलिए नस्ला टावर को गिराने का ऑर्डर कर दिया गया है। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला हुआ है वो है इंक्रोचमेंट के हवाले से। गया तो मैं पूछूंगा, नस्ला टावर के मुतालिक पहले भी फैसले हुए, लोग कहते हैं नस्ला टावर को गिराया नहीं। क्या वजह है कि नस्ला टावर अभी तक बरकरार है और इसको डेमोलिश नहीं किया गया? पहले भी ऑर्डर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बाद में रिव्यू की तरफ ये लोग गए। तो आप समझते हैं ये चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट तक मामला लेकर जाना चाह रहे हैं? देखिए, डिले टैक्टिक्स तो हमारे कोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। वकील ख़ुद ये काम करते हैं, पिटिशनर्स ये काम करते हैं, जिनकी अगेंस्ट पिटिशन होती है वो ये काम करते हैं। तो डिले टैक्टिक्स तो की जाती हैं इसके अंदर, ये टेक्निकली गेम खेला जाता है। लेकिन ऑर्डर पे अमल इम्प्लीमेंटेशन उस सूरत में होता है जब उसके लिए टाइम फ्रेम दे दिया जाए। जिस तरह हमने देखा था अलादीन के लिए 2 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया, पवेलियन एंड को तोड़ दिया गया, इसीलिए 1 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया। टाइम फ्रेम में ये काम मुकम्मल नहीं होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मरहले के बाद बाकायदा तौर पर उसका जजमेंट दिया जाता है, उसमें नंबर ऑफ़ डेज डिसाइड दिए जाते हैं कि इतने दिनों में ये काम हो जाना चाहिए, इतने हफ्तों में ये काम हो जाना चाहिए। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इस बात की वजाहत नहीं है, इस बात का तहरीरी हुक्म नहीं है कि कितने दिनों में इसको तोड़ा जाए। लेकिन 1 महीने के अंदर जगह खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है कमिश्नर कराची को, तो जिस पर अमल दरामद करवाना लाजमी है। अच्छा, गैस में अगर अमल दरामद नहीं होता 1 महीने के बाद तो कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस किसको जाएगा और इस कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस से क्या नुकसान हो सकता है उन इदारे के सरबराहान को? क्या वज़ीर आला सिंध को कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस जाएंगे या कमिश्नर कराची को जाएंगे? देखें, कमिश्नर कराची जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर करवाने के लिए एक अथॉरिटी है कराची में,
नोटिस उन्हीं को जाएगा, कंटेम्प्ट उनके अगेंस्ट लगेगी क्योंकि उन्हें ऑर्डर किया गया बराह रास्त। लेकिन अगर कमिश्नर ये रिपोर्ट कर देता है कि हमारे काम में मदाखलत की गई है और कार्य सरकार में मदाखलत हमने देखा होती रहती है, चाहे वो मिनिस्ट्री की तरफ से हो चाहे वो सीएम की तरफ से हो, तो उन्हें भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये एक सिलसिला चेन ऑफ कंटेम्प्ट का चल सकता है इसमें। लेकिन बराह रास्त जो पहली कंटेम्प्ट अगर लगेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर पे अमल दरामद ना हो सके तो उस पर पहली कंटेम्प्ट लग सकती है कमिश्नर कराची को। लेकिन मुझे लगता नहीं है, चूँकि आज हमने देखा कि आखिरी कोशिश की गई है आबाद बिल्डर्स की तरफ से भी और लॉटिस की तरफ से भी, और उन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, तो अब किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं है। अच्छा गियास भाई, दूसरे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, आज ये बात हमें कमरे अदालत में सुनने को मिली, और ये बात किसने कही? ये मोहसिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स थे, शेम ऑफ सिंध हुकूमत। ये बड़ा एम्बेरसिंग है जुमला किसी भी शख्स के लिए, किसी भी इंतज़ामी इदारों के लिए, किसी भी इंतज़ामी इदारों के सरबराहान के लिए। तो बहुत अजीब सी बात है कि इस पर भी सिंध हुकूमत को किसी किस्म का जो है शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। ये कमरा अदालत के अंदर ये बात डिस्कस हुई, ओपन कोर्ट के अंदर ये रिमार्क्स उनके हवाले से कहे गए। वज़ीर आला को सवाल किया गया, वज़ीर आला की कारकर्दगी पर वज़ीर आला को से जो है पूछगछ की गई थ्रू आपके एडवोकेट जनरल सिंध से। तो एडवोकेट जनरल सिंध को मुनासिब जवाब नहीं दे सके, चूँकि सुलेमान तालिबुद्दीन साहब जो एडवोकेट जनरल के ओहदे पर फाइज हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, हमने उनकी प्रैक्टिस में देखी है, उनके कमेंट्स देखे, बहुत मजबूत आर्गूमेंट करते हैं। लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट के मामले में हमें वीक नज़र आते हैं। उसका रीज़न यही है कि सिंध गवर्नमेंट के पास जो है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, सिंध गवर्नमेंट के पास अपनी मार्केट करने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ क्वेश्चन हैं। बारिश होती है तो कराची डूब जाता है, सिंध डूब जाता है, कचरा कराची से उठ नहीं रहा, कराची में डेवलपमेंट के कोई बड़े काम नहीं हो रहे, कराची में जो है जो प्राइसेस का मेकैनिज़म है वो कंट्रोल से बाहर है, कराची में जो SOPs पर अमल दरामद कराना है या सिंध के अंदर, ये तमाम सिस्टम में हमें जो है गयास भाई ये बड़ा है कि एडवोकेट जनरल सिंध के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि सिंध गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना, चाहे वो अच्छा बंदा हो चाहे वो बुरा बंदा हो। लेकिन वो एडवोकेट जनरल सिंध को बड़ी बातें सुनने को मिलती है, कुछ अच्छा काम करेंगे तो पेश करेंगे जी हमने ये अच्छा काम किया, तो अच्छे काम तो होते नहीं हैं। दूसरी बात आपसे ये पूछूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए सिंध गवर्नमेंट को कि जी आप आज ऐसे पेश हो रहे हैं जिससे पता नहीं क्या हो, आपके पास इतनी गवर्नमेंट रही है, मतलब इतने साल आपने हुकूमत की है, आपके पास फंड्स नहीं है, हर साल बजट निकलता है। लेकिन आज हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट यानी कि कमिश्नर कराची हो या एडवोकेट जनरल सिंध हो, वो फ़ंड्स के मुतालबे करते रहें कि जी हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। यहाँ तक कि वो जो बैरियर टाउन के फ़ंड्स आने उसके ऊपर भी नियत रख के बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी तो पैसा आना शुरू भी नहीं हुआ और अभी से ही आप आगे मांगने के लिए, तो ये क्या सीन है कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट और फंड्स मांग रही है इधर उधर इदारों से? इसका बहुत शॉर्ट जवाब मैं आपको दूंगा। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्योर सिंध गवर्नमेंट का इदारा है जो कराची और सिंध का टैक्स कलेक्ट करता है। कराची और सिंध का अगर टैक्स कलेक्शन अगर 100% होती है तो 100% टैक्स कलेक्शन में कराची का उसमें पार्ट 95% है। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो सिंध गवर्नमेंट तो ये कह नहीं सकती कि उनका पैसे नहीं है। कराची जो पूरे मुल्क को का हब है, इकॉनमी हब है, यहाँ से फंड जनरेट होते हैं, टैक्स जनरेट होते हैं, तो तमाम चीज़ें यहाँ से जनरेट होती हैं, उनके पास तमाम पैसे मौजूद हैं। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने उठाया है और यही पूछा है कि जब गाड़ियों की परचेजिंग करनी होती है, जब पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करना होता है तो सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे मौजूद होते हैं। और यही बाज़गश्त हमें माजी में भी जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब थे, तो जब वो फ़ंड की बात करते थे तो ये बात आती थी सामने कि KMC के पास जो है मलबा उठाने का फ़ंड मौजूद नहीं है, KMC के पास डेवलपमेंट का फ़ंड नहीं है। जो ख़ास तौर पर हमारी इम्प्रेस मार्केट को तोड़ा गया था, उसको डेवलपमेंट में यानी पार्क बनाने की बात हुई थी, उसके लिए फ़ंड जनरेट नहीं थे, फिर उसके लिए फ़ंड निकलवाया गया। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि वज़ीर आला इस बात को पाबंद है कि जो भी इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें जो लीगल जिनके पास जगह थी उनकी जगह टूट रही है तो उन्हें मुतबादिल जगह दी जाएगी। वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। वज़ीर आला लीगल की उसकी मैं बात करूँगा, मुतबादिल की नाला मुतासरीन की जो दरख्वास्तें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आई, उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने अब तक मुतासरीन को पैसे नहीं दिए, बड़ी शदीद बरहमी का इज़हार किया। उस पर भी जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध साहब ने कहा कि जी 60 अरब रुपए हमें दे दें, बैरियर टाउन की जो रकम आई है उसमें से फिर हम जो है वो मुतबादिल उन नाले मुतासरीन को जो है वो हम देंगे। तो ग़यास भाई ये बताइएगा कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि जितने मुतासरीन हैं आप उनको ये वज़ीर आला हाउस है इधर लेकर जाएँ, गवर्नर सिंध यहाँ पर इनका दफ्तर है वहाँ पर ले जाएँ, तमाम मुतासरीन को गवर्नर सिंध में जगह दे दें और ये वज़ीर आला हाउस में इनको जगह दे दें। अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं है
तो क्या चक्कर है ये 90,000 का इशू जो था, जो कि मुतासरीन को देने थे, वो भी उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स देखने को मिली कि 90,000 हमें नहीं मिले। तो आप समझते हैं कि जब 90,000 नहीं मिले तो घर क्या मिलेंगे? बिल्कुल, पैसों का तो खुर्द-बुर्द तो हमें नज़र आती है इसमें, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि जो किराएदार है वो भी क्लेम कर रहा है कि मैं इस जगह रहता हूँ तो मुझे उसका क्लेम दिया जाए। जो मालिक मकान है उसकी जगह थी वो तो क्लेम कर सकता है, किराएदार किसी सूरत क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए इसमें 19-20 हमें नज़र आ रहा मामला। लेकिन जहाँ तक उनको मुतबादिल जगह फराहम करने की बात है, सीएम से इनको पाबंद कर दिया गया 1 साल के अंदर वो ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सीधी नाअहली होती है। तो सीएम के ऊपर पहले भी इस तरह की हमने देखा है कंटेम्प्ट मौजूद है। सीएम की काबीना में बैठे हुए वज़ीर सईद गनी साहब के ऊपर भी कंटेम्प्ट लगी हुई है, वो भी इस वक्त अदालतों का सामना कर रहे हैं। तो काम तो करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। ठीक हो गया। गयास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जी पवेलियन एंड क्लब, अलादीन पार्क, केडीए क्लब, ये जितने भी जो कि जिन जगहों को वागुजार करवाया गया है, प्राइवेट जगहों को, इनमें अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप फंड्स इकट्ठा करें, कमिश्नर कराची को कहा है, और उन जगहों पर जैसे कि पवेलियन एंड क्लब है, शॉपिंग मॉल को अलादीन पार्क के पास जो डेमोलिश किया है, उन जगहों को पूरा पार्क बनाएं। इसके अलावा केडीए क्लब को पार्क बनाएं। जिन जिन जगहों को वागुजार करवाया उधर फैमिलीज़ के लिए अच्छा और ज़बरदस्त मयारी टाइप का जो है वो पार्क बनाए ताकि फैमिलीज़ वहाँ पर आ सकें और इन्जॉय कर सकें। दूसरी उन्होंने बात ये भी कही कि जो जगह वागुजार हुई है उन पर यह ख्याल रखा जाए कि दोबारा प्राइवेट यानी कि कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल ना हो, प्राइवेट लोग दोबारा से ना आ जाएं। इस बात की भी जो है वो ऑर्डर में लिखवाया गया है कि जी कोई भी, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, सिंध गवर्नमेंट हो, अगर दोबारा उन जगह पर लोग प्राइवेट लोग आ जाते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो सिंध गवर्नमेंट होगी। जितना कचरा आपके शहर का जो होलिया बिगाड़ा गया है वो सिंध गवर्नमेंट ने अब तक 13 सालों में कराची शहर के लिए कुछ नहीं किया। तो आज जो है वो 2-3 बड़े इश्यूज़ के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ऑर्डर लिखवाए, जिसमें आपका नस्ला टावर, दूसरा आपका नाले के जो मुतासरीन हैं उनके मुतालिक भी जो है बड़े पेशरफ्त हमें देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 दिन तक ये समाअत जारी रहेगी, मगर मेन केसेस जो थे वो आज थे। और उसके मुतालिक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस काजी अमीन अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस बड़े केस की समाअत की है। और अब आज की ये हेयरिंग आपके सामने, और चलते फिरते आपको इस तरह की हेयरिंग के बारे में बताता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट।